जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यू कर सकते हैं। रीन्यू के साथ में अगर आप लोगों को एड्रेस और नाम भी चेंज करना है तो आप वो साथ के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि नाम, रीन्यू और एड्रेस तीनों चीजें एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से हमें पूरे एप्लीकेशन को भरना है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाके सेट कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, डीएल को रीन्यू करने के लिए या फिर नाम चेंज करने के लिए या फिर एड्रेस चेंज करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। और दिल्ली के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सब कुछ कॉन्टैक्टलेस है, यानी कि आपको आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को फॉलो अप करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले ओपन करना है परिवहन.gov.in। सिंपल इस साइट को, इस साइट का वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाए। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, दोनों यहाँ मतलब सारी सर्विसेज का ऑप्शन देगा आपको। देखिए जैसे व्हीकल रिलेटेड, जैसे कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है या फिर जिसका गाड़ी को ईएमआई पे खरीदे होते हैं तो उसका हाइपोथेटिकल चेंज करवाना होता है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद डीएल से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो वो भी यहीं से हो जाएगा। चेक पोस्ट यानी कि रोड टैक्स काटना होता है अदर स्टेट में जाने के लिए, तो वो भी यहीं से कर सकते हैं। तो सिंपली हमें ड्राइविंग लाइसेंस का रिलेटेड काम करना है तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आप लोगों के सामने स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्टेट यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। हर एक स्टेट का प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है। मैं यहाँ दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दिल्ली में देखिए ये सारी सर्विसेज यहाँ पे पॉपअप इसलिए आता है, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज। इन सब कामों के लिए आपको आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अप्लाई कर दें ऑनलाइन बस और काम खत्म। तो आप लोग इतनी सारी सर्विसेज का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको डीएल रीन्यू का बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, जिनकी एज सिंपल है, जिसकी भी एज, जिसका डीएल आप रिन्यू कर रहे हैं, अगर उसकी उम्र 40 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो उसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से वेरीफाई करवा के। और वो सर्टिफिकेट यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर्म A1, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम और आइडेंटिटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ वगैरह समथिंग भर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ में डॉक्टर के साइन और सील लग जाएंगे, यानी कि स्टैंप लग जाएगा बस। और यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा और डेट डल जाएगी, बस इतना ही काम करना होता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं करना। इतना करने के बाद आप लोग सिंपली ये वाले काम कर सकते हैं। तो देखिए इस वाली सर्विस से आप लोग 18 सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, यानी इस वाली वेबसाइट से सिंपली। तो मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी ये सारे काम करने से पहले सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवा लें। जो भी आपका नियर बाय एमबीबीएस डॉक्टर पड़ता है उससे आप करवा सकते हैं, बस उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना डीएल नंबर डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, अपना डीएल यानी जिस भी डीएल को रीन्यू करना है उसका नंबर डाल दें, और अपनी जिसका भी डीएल रीन्यू कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दें। उसके बाद इस कैप्चा कोड को, जैसे कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल में, सिंपली सेम टू सेम ऐसा ही इसके अंदर टाइप कर दें। इसे टाइप करने के बाद गेट डीएल डिटेल के ऊपर क्लिक करें सबसे पहले। देखिए दोस्तों, जैसे गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो पुराना डीएल है उससे रिलेटेड जितनी भी जो भी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे शो कर जाएगी। जैसे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, आपकी फोटो और साइन भी यहाँ पे शो हो जाएगा। बहुत लोगों का ऐसा होगा कि फोटो और साइन ना शो करे, क्योंकि वो काफ़ी पहले का बना होगा, पुराना बना होगा, तो वो वैलिड नहीं भी होगा, क्योंकि वो ऑफलाइन के थ्रू पहले बना हो सकता है। लेकिन जिसका भी अगर 10 साल या 12 साल पुराना होगा उसकी फ़ोटो यहाँ पे शो कर जाएगी। इतनी डिटेल देखने के बाद देखिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे कब तक वैलिड है वो यहाँ पे लिखा होगा। तो इनका 5 फरवरी 2023 यानी कि अगले मंथ में ये एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले ये अप्लाई करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब क्या है कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका ये काम प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है। तो अगर आपकी ये डिटेल आप वेरीफाई कर लिए कि आपकी है, तो सिंपली नीचे की तरफ में जाएं और ये पूछ रहा है आपसे कि जो ऊपर की डिटेल दिखाई जा रही है वो क्या आपकी है या नहीं। अगर आपकी है तो यस कर दें, नहीं है तो नो करके कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे यस रहने दें। और ये आपसे आपका आरटीओ कोड पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा।
पूरी दिल्ली में केवल 2 आरटीओ कोड से ही काम होंगे जितने भी कॉन्टैक्टलेस होंगे, एक साउथ दिल्ली से और दूसरे सरायकाले खां से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए सरायकाले खां आ रहा है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे उसे छोड़ के कंटिन्यू प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए दोस्तों, प्रोसेस करने के बाद आपसे यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा। बेसिक डिटेल मीन्स जो आपका नाम वगैरह डला है वो तो ऊपर की तरफ में यहाँ शो हो जाएगा, लेकिन नीचे जैसे जाएंगे तो आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर आपकी फादर की डिटेल और कंप्लीट एड्रेस आपसे मांगेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि मान लीजिए 10 साल पहले जो एड्रेस था वो करंट में चेंज हो चुका है, तो चेंज करने का ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ भर लेता हूँ, फिर एक बार मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ईमेल आईडी आपसे पूछेगा। ईमेल आईडी आप डालें या ना डालें उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आरटीओ की तरफ से ईमेल आईडी पे कुछ भी सेंड नहीं किया जाता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे फादर की डिटेल में आपको यहाँ पे फादर का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने ब्लर किया हुआ क्योंकि वो पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे देखिए फादर या मदर जिसका भी नाम आप चाहते हैं डीएल के ऊपर उसका यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप पूछेगा, तो अगर आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है तो वेल एंड गुड है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो अननोन के ऊपर क्लिक कर दें। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसके लिए भी कोई इशू है नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ में आएंगे तो आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो कंप्लीट एड्रेस डालने से मतलब है जैसे कि स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया, ये सब कुछ सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करते हुए चलता हूँ आप लोगों के साथ में। और देखिए सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना कंप्लीट एड्रेस डालते हुए चलना है, ताकि अगर आपका अभी करंट एड्रेस जो भी है अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो वो जो नया एड्रेस डालना है वो यहाँ पे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद सिंपली नीचे की तरफ में जाए। अगर आपको दोनों एड्रेस सेम करना है, यानी करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, काफ़ी लोगों का डिफरेंस होते हैं, तो अगर वो दोनों अलग अलग डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, और दोनों सेम डालना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेम एज एबव का ऑप्शन होता है, तो इसके ऊपर टिक कर दे। ऊपर वाला जो एड्रेस है वही नीचे भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसके बाद से सिंपली आप अब देखिए दोस्तों, जैसे ओके और कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के पास ये सारी सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी सर्विस एक साथ में आप अवेल कर सकते हैं, यानी इनका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए इनका एड्रेस भी मुझे चेंज करना है, करेक्ट है, तो मैं एड्रेस पे टिक कर दिया। और जो डीएल है उसे भी रिन्यू करना है, तो मैं इसके ऊपर भी टिक कर देता हूँ। और साथ में इनका नाम में कुछ मिसमैच है तो वो भी नाम भी मुझे चेंज करना है। तो ये तीनों चीज़ों पे देखिए एक साथ मैंने टिक कर दिया और प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देता। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आपसे आपका जो न्यू नेम है, यानी जो आप चेंज करना चाहते हैं, वो सबसे पहले पूछा जाएगा। तो सिलेक्शन रीजन ऑफ चेंज नेम क्या है, क्यों है। मैं काफ़ी लोगों को देखिए फीमेल में क्या होता है, मैरिज की वजह से चेंज करना पड़ता है, और मिसलेनियस विभिन्न कारणों से है। तो आप मिसलेनियस के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें और एफ नेम ओके कर दें। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ में जो आपका न्यू नेम है, जो सही नाम है, जो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आए, तो वो नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फर्स्ट, मिडल और लास्ट तीनों के अंदर अगर आपका फुलफिल करता है तो तीनों के अंदर डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट नेम भरने के बाद, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, उसी तरीके से भरने के बाद आपसे नीचे एक डेट पूछेगा, इफेक्टिव फ्रॉम, कब से आपका नाम चेंज है। तो आप लोग कोशिश करें जितना लेटेस्ट डेट डालने की उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पुराने से हो सकता है कि आपको चार्ज भी देना पड़े, तो जितना लेटेस्ट डालेंगे कोई इशू नहीं है, डाल सकते हैं। तो ये ओके करने के बाद, नाम डालने के बाद कंफर्म और ओके के ऊपर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट जैसे करेंगे आपको यहाँ से अपना एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा एड्रेस आपको चेंज करना है, प्रेजेंट या परमानेंट। तो मुझे दोनों ही करना है, तो दोनों के ऑप्शन में आप इसके ऊपर टिक करें और आपको कंप्लीट एड्रेस पहले इसमें परमानेंट में भरें और सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके सेम दोनों कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ से जो मुझे एड्रेस चेंज करना है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, अब मैं बता रहा हूँ इस वजह से इतना लंबा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग खुद से करने बैठेंगे वीडियो देखने के बाद तो 2 मिनट के अंदर आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं एक बार एड्रेस भर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में इसे भरते हुए भी चलना होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस साइड में यानी कि परमानेंट एड्रेस वाली साइड पे मैंने कंप्लीट एड्रेस को भर दिया हुआ है। अब इसके बाद मुझे इस साइड भी भरना है सेम एड्रेस को, तो सिंपली इसके ऊपर टिक करें, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाएगा। तो इतना करने के बाद कंफर्म कर दे। अपने एड्रेस को चेक करने के बाद मैंने चेक कर लिया हुआ है, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर लें।
कंफर्म करते देखिए आपका डेटा सेव हो चुका है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने 3 चीज़ों का ऑप्शन दिया था, देखिए सबसे पहले हमने नाम चेंज किया, फिर उसके बाद एड्रेस चेंज किया। अब हमारा काम है डीएल को रीन्यू करने का। तो यहाँ से आपके डीएल की जो पुरानी डिटेल है वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद जो भी आपके व्हीकल थे, यानी जो भी आपने गाड़ी चला के पिछली बार दिखाया होगा वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें वेरीफाई कराना होगा कि अभी हम लोग बिल्कुल फिट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप भी इसी तरीके से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भर सकते हैं और ओके कर दें। और यहाँ से देखिए ओके हो गया, बैक के ऊपर क्लिक कर दें। अपना काम यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का कंप्लीट हो गया। अब नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन के डिटेल पूछेगा। तो आप सिंपली यहाँ से एक ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट रखता है कि जो भी आपने डिटेल भरी हुई है क्या वो सही और करेक्ट है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दें। और ये एक ऑप्शन पूछता है अगर एक्सीडेंटल आपकी डेथ होती है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स को किसी को डोनेट करना चाहेंगे कि नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दें, कोई इशू नहीं है, छोड़ सकते हो। उसके बाद इन दोनों पे टिक कर दें और सिंपली यहाँ से कैप्चा कोड को डाल दें। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, एक ही ऑप्शन मेरा यहाँ पे मिस हो रहा था, इस वजह से ये छूट रहा था। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरीके से भरना है आप लोगों ने देख लिया। सिंपली ये डिटेल कैसे भरना है वो भी आप लोगों ने देख। मेन प्रोसेस डीएल रिन्यू का केवल यहीं पर होता है कि जो हमें डिटेल डालनी है किस तरीके से भरनी होती है, यहाँ पे है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक एंड ओके कर दें। और ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे सक्सेसफुली होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की एक स्लिप आएगी। तो इसकी फोटो क्लिक करके रख लें या फिर आप लोग अपने पास इसे किसी भी तरीके से सेव कर लें, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हमारा एप्लीकेशन यहीं पे रुक जाता है तो ये नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बार कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। जैसे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से किसी भी कारण से अगर हमारा फॉर्म रुक जाता है तो वहीं से किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं तो हम लोग उसे कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन को वहां पे रोक देते हैं। तो मैं देखिए वहीं से कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। साइट हमें सेम वही ओपन करनी है, परिवहन.gov.in, और एंटर करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वर्क, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ में देखिए एक ऑप्शन हाईलाइटेड, देखिए सारे नॉर्मल फॉन्ट में लेकिन ये बोल्ड है, कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन। तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से देखिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, केवल 2 चीज डालना होगा। तो एप्लीकेशन नंबर हमने जैसे कि पहले ही देखा, जैसे हम लोग फॉर्म को आधा अधूरा सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर का, और यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है। तो उस पर एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। तो मैं एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग ये दोनों चीजें डाल देंगे, जैसे मैंने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद कैप्चा कोड ये सेम टू सेम डाल देंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताते हुए आता हूँ कि कैप्चा कोड जिस तरीके से बना हुआ है सेम वैसे ही हमें इसके अंदर टाइप करना होता है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बेसिक डिटेल है ऊपर की तरफ में आ जाएगी, आपकी फोटो आ जाएगी, और नीचे की तरफ में देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि ये सारी सर्विसेज जो कॉन्टैक्ट लेस है उसमें आपको आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्लियरली, नो नीड टू विजिट आरटीओ और एमएलओ ऑफिस। तो यहाँ पे हमें जाने की कोई भी 1% की दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, काम खत्म, बस डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट हमने जैसा कि पहले देखा था, न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह चाहिए थे, तो वो सारे मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के ऊपर। तो यहाँ से प्रोसेस के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, यहीं पे देखिए एक ऑप्शन बना होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। अगर काफ़ी लोगों को अगर पेन से फॉर्म भरने में दिक्कत है, लगता है कि हम लोगों से गलती हो जाएगी, तो आप लोग डायरेक्टली यहीं से सेल्फ डिक्लेरेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड ये प्री फिल होता है क्योंकि बेसिक डिटेल के हिसाब से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसे डाउनलोड करने के बाद केवल आपको एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके इस पर साइन स्टैंप करवाने होते हैं बस, क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ होता है। तो इसे निकाल के प्रिंट करवा सकते हैं आप लोग। अब नीचे की तरफ में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ ताकि डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर सकें। देखिए जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से उसी तरीके का फॉर्मेट आएगा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटोमेटिक फिल होगा। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर कंटिन्यू करते ही देखिए आप लोगों के सामने आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, ये हमेशा आपको शो होता रहेगा। और उसके बाद से यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको इसके ऊपर टिक करने होंगे कि जो भी आपने डिटेल डाली है या अपलोड करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है। तो हम लोगों का सब कुछ ओके रिपोर्ट है। देखिए मैं 3 चीज़ें एक साथ में कर रहा हूँ, जैसे रिन्यू ऑफ डीएल कर रहा हूँ,
उसके बाद चेंज ऑफ एड्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद नेम चेंज भी कर रहा हूँ। ये 3 चीज एक साथ में कर रहा हूँ। तो यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद से देखिए आपसे डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ से पूछना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूफ ऑफ नेम चेंज। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट को अपलोड करूंगा, गेजेट नॉट। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया बिल्कुल ही। यहाँ पे आप ओके रिपोर्ट का साइन भी आ चुका है यहाँ पे सारे। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वही सेम, ये सारी चीजें हमेशा आपको बेसिकली हर एक स्टेप पे दिखाई देगी। अब नीचे की तरफ हमें यहाँ पे अपनी फोटो को ब्राउज करना, ब्राउज यानी कि सेलेक्ट करना है कहाँ पर है, उसे सेलेक्ट करके यहाँ से साइन को भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से व्यू अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए व्यू अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। साइज आपको बस देख के चलना, जैसा कि यहाँ पे कहा गया हुआ है। साइज के लिए डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब कोशिश करें 50 के बीच से कम अगर फोटो रहेगी तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब सीधे यहाँ से नेक्स्ट के अपलोड एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से देखिए यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आते ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों के सामने फीस पेमेंट का लास्ट ऑप्शन रहेगा 4th। तो हम प्रोसेस के ऊपर इस पे भी क्लिक करेंगे और फीस पे। दोस्तों यहाँ पे फीस हमारी टोटल लगेगी 800 रुपए की। पे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, जिसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ में आई अग्री पे क्लिक करके प्रोसेस फॉर पेमेंट के लिए क्लिक कर देना है। प्रोसेस में पेमेंट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का आएगा, जहां से आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी तरीके से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये सबसे इजी मेथड यही होता है। तो यहाँ से क्यूआर कोड के थ्रू कर लेता हूँ एंड पे के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, बैक आने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर और बैंक का रेफरेंस नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 800 रुपये ट्रांजेक्शन सक्सेस है, पेमेंट सक्सेसफुली है। इसके बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इसकी स्लिप को तो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी स्लिप को भी मैंने प्रिंट कर लिया हुआ। बस इसका ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, केवल हमें इतना ही काम करना होता है। इसके बाद से हमें केवल और केवल वेट और स्टेटस चेक करना होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया किस तरीके से हमें एप्लीकेशन को भरना है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो केवल आप लोग कुछ दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद इसकी एप्लीकेशन को एक बार ट्रैक करके देख ले कि उसका स्टेटस क्या है। 1 हफ्ते के अंदर ये ऑलमोस्ट प्रिंटिंग के स्टेज तक पहुंच जाता है और 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके घर पे बन के आ जाता है। तो आपको इसमें आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल सही से अपलोड करें और जो इसके पेजेस हैं यानी कि स्टेप्स हैं उसे बड़े अच्छे से फॉलो अप करें। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोगों को केवल वेट करना है 7 से 10 दिन का। ये बन के आपके घर पे डिलीवर हो जाता है बाय आरटीओ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।